नंटू, नंटू, जरा इधर आ। अभी सुजय की ठेली पर जा और ऐसा हंगामा कर कि वो शहर का आदमी यहाँ से चला जाए और कभी मुड़कर न देखे। ये काम आपसे नहीं मालिक, किसी और से करवाना चाहिए। सुजय ने अगर मुझे पहचान लिया तो वो सबको सच बता देगा। तेरी बात में दम तो है। चल ठीक है, ये काम किसी और से करवाता हूँ। विकास अंदर ही अंदर जल रहा था। अब तक बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक उसी की दुकान पर आते थे, लेकिन कुछ दिनों से लोग सुजय के पराठों की तारीफ कर रहे थे। शहर से आए लोग भी तारीफ कर रहे थे। जलन में अंधा होकर विकास ने एक भाड़े के आदमी को सुजय की ठेली पर भेजा। सुजय ने साफ सुथरे हाथों से पराठा बनाकर उसे दिया और खाते ही उस आदमी ने नाटक शुरू कर दिया। अरे कैसा पराठा बनाया है तुमने, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इसे खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। लगता है गंदी जगह पर खाना बनाते हो और नकली मसाले इस्तेमाल करते हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात मत कहिए। मैं बहुत साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता हूँ। देखिए, मेरी ठेली एकदम साफ है और मसाला मेरी माँ पत्नी का बनाया हुआ है। जरा सी भी मिलावट नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर तुम्हारे पराठे में मिलावट है, तभी तो मेरी तबीयत खराब हुई। अरे गांव वालों, इसके आलू के पराठे मत खाओ, नहीं तो तुम सब भी बीमार पड़ जाओगे। सुजय भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में बेईमानी शुरू कर दी। मसाले में भी मिलावट करने लगे। गांव के लोग भरोसा करके खाते हैं और तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। विकास भाई, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन बेईमानी से 1 पैसा भी नहीं कमाऊंगा। मेरे पराठे में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। मैं हमेशा ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। विकास और वो आदमी लगातार हंगामा करते रहे। उनकी बातें सुनकर बाकी ग्राहक डर गए और खिसक गए। अपनी ईमानदारी पर झूठा दाग लगते देखकर सुजय का दिल टूट गया। शाम को उदास होकर वो घर लौटा। माँ, मेरे पराठों में मिलावट की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। आपको क्या लगता है, जब अमिताभ बाबू ये सब सुनेंगे तो क्या वे अब मुझसे पराठा खरीदेंगे? नहीं माँ, अब कोई भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन नई उम्मीद के साथ सुजय ने फिर बाजार में दुकान लगाई। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी विकास ने ताना मारा। अब यहाँ बैठकर मक्खियां मारने से कोई फायदा नहीं है सुजय। तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। सुजय उदास बैठा रहा, लेकिन कुछ ही देर में फिर से अमिताभ बाबू की गाड़ी आकर रुकी। सर, आप गांव वालों की बातों पर भरोसा मत कीजिए। मेरा मसाला एकदम शुद्ध है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। कोई मिलावट नहीं है। एक बार खाकर देखिए। सुजय, मैं किसी की बातों पर ध्यान देने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे आलू के पराठे सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। सर, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ कैसा काम करना चाहते हैं? मैं काफी दिनों से अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था। हाईवे पर मेरी जमीन पड़ी है। हम वहाँ एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर आलू पराठा और अदरक की कड़क चाय का। पैसा और जमीन मेरी होगी और स्वादिष्ट पराठे तुम बनाओगे। सुजय खुशी से झूम उठा और घर जाकर माँ और पत्नी को ये खबर दी। मैं कहती थी ना बेटा, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। माँ, हम हमेशा उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं। कभी खाने में मिलावट नहीं करेंगे, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। उसमें इंसान का प्यार और मेहनत होती है। धीरे धीरे हाईवे पर सुजय के आलू पराठे के ढाबे ने जबरदस्त नाम कमाया। उसके अच्छे दिन शुरू हो गए। अब वो एक सुखी जीवन बिता रहा था। दूसरी तरफ विकास के होटल की हालत बहुत खराब हो गई। दिन भर वो खाली बैठकर मक्खियां मारता था। ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। गांव वाले सच्चाई जानकर विकास का बहिष्कार कर चुके थे। कोई मुझसे कुछ खरीदने ही नहीं आ रहा। विकास, ये तो तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तूने सुजय पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे गांव में उसे बदनाम किया था। आज सुजय को उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल मिल रहा है, और तेरे बुरे कर्मों की वजह से तेरे ढाबे की ये हालत है। सुजय भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ
इसलिए बदनाम किया था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन अब समझ आया कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी का फल अच्छा होता है। हो सके तो माफ कर दो। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन गांव वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई का पता जरूर चलेगा। और ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने तो मेहनत और ईमानदारी से इतनी तरक्की कर ली, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सड़क पर आ गया। अब कोई काम धंधा भी नहीं है, घर की हालत खराब है। विकास, दुखी मत हो। अब मेरा काम बहुत बढ़ गया है। तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख रहे हो। इंसान से ही गलती होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपनी गलती को समझना। तुमने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। ज्यादा मत सोचो, कल से ही काम पर आ जाओ। सुजय की बात सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से विकास ने भी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू किया। सुजय की भलमनसाहत ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है।